नमस्कार। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री राम। आप सभी कमेंट में जरूर टाइप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करें, एक लाइक करें ताकि यह जानकारी और अधिक लोगों के पास पहुंच सके। क्या आपने कभी सोचा है कि 2025 के बाद की दुनिया कैसी होगी? क्या विज्ञान के सारे उत्तर हमारे पास हैं या फिर कुछ ऐसा है जो केवल संतों ने देखा है? वो रहस्य जो केवल भक्ति की आंखों से समझा जा सकता है। आज हम जानेंगे प्रेमानंद जी महाराज की वो भविष्यवाणियां जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है और आत्मा को जगा सकती है। प्रेमानंद महाराज जी एक ऐसे संत है जिनका जीवन ही भक्ति का उदाहरण है। वृंदावन की गलियों से लेकर लाखों श्रद्धालुओं के दिलों तक उनकी वाणी में कृष्ण प्रेम और चेतावनी दोनों ही समाहित है। उन्होंने अपने प्रवचन में बार बार कहा है 2025 के बाद संसार की दिशा बदलने वाली। प्रेमानंद जी ने कहा है 2025 के बाद ये पृथ्वी कई तरह की परीक्षाओं से गुजरेगी। प्रकृति की शक्ति असंतुलित होगी, जैसे कि भूकंप, बाढ़, महामारी और भीषण जलवायु परिवर्तन। यह सब पाप और अधर्म की पराकाष्ठा के कारण होगा। समाज में अन्याय, लालच, क्रूरता और माया का ऐसा जाल फैलेगा कि लोग एक दूसरे पर भरोसा करना भूल जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है जहां अधर्म बढ़ेगा वहां परमात्मा की सत्ता और भी तेज से प्रकट होगी। जैसे कि मैंने कई सारे वीडियो में आपको भविष्य मालिका के बारे में बताई हूँ और वह संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी है जो 600 साल पहले उन्होंने लिखा है। और यही बात उन्होंने भी कहा है कि आने वाला समय बहुत ही चेतावनी से भरा हुआ है और साथ ही हम सभी को समझना पड़ेगा कि आखिर यह क्यों हो रहा है। संत अच्युतानंद दास जी ने भी भविष्य मालिका में बाढ़, भूकंप, पांचों तत्वों से आपदाओं के बारे में कहा है। आज वह सत्य हो रही है। जगह जगह पे बाढ़, भूकंप, सुनामी आने की संख्या बढ़ चुकी। उसी प्रकार से प्रेमानंद महाराज जी भी भविष्यवाणी कर दी। प्रेमानंद जी ने कभी डर नहीं फैलाया है, बल्कि उन्होंने चेताया है कि समय है बदलने का, समय है प्रभु से जुड़ने का। यहाँ उनकी सलाह सभी के दिलों तक पहुंच रही है। हर हाल में भक्ति को अपनाए। जब पूरी दुनिया सो रही होगी, एक भक्त प्रभु के नाम में जागेगा, वही बचेगा। प्रेमानंद महाराज जी ने साफ शब्दों में यही बात बताई है कि जो भक्ति करेगा वही बचेगा। और भविष्य मालिका में यही कहा गया है कि जो प्रभु की भक्ति करेगा वही बचेगा, बाकी सब मारे जाएंगे। 108 बार नाम जप करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यह मंत्र आपको दोहराना है या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी आप दोहरा सकते हैं मंत्र को बार बार। और सादगी और संयम का जीवन जीना शुरू कर दे। भोग नहीं, विलास नहीं, योग से जीवन को जोड़ ले। गिरस्त में रहकर भी इंसान भक्ति कर सकता है। माया मोह से दूर हट सकता है। बस उसे अपने मन को काबू में रखना होगा
और अपनी आत्मा को तैयार करनी होगी। शरीर तो मिट जाएगा, आत्मा ही पार जाएगी। देवधाम में आत्मा की ही बात कही गई है। शरीर नश्वर है, समाप्त होगा, लेकिन जो आपने पुण्य प्राप्त किए होंगे वह आत्मा स्वर्ग या फिर कहे प्रभु की सत्ता में जाएगी और आपके प्रत्येक कर्मों का लेखा जोखा होगा। अगर आपने पुण्य किया है तो आपको प्रभु की सेवा का सम्मान भी मिल सकता है। प्रेमानंद जी ने संकेत दिया है कि 2025 के बाद एक दिव्य सत्ता प्रकट होगी जो इस अंधकार को समाप्त कर देगी। वो सत्ता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होंगे, वो युगों की प्रतीक्षा का अंत होगा। कई संतों और ग्रंथों ने इस बात को दोहराया है। धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रभु आएंगे। जो भक्त हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उनकी रक्षा स्वयं कृष्ण करेंगे। आपके पास अभी भी समय है। अगर आप आज से साधना करना शुरू कर दे तो ये जीवन सफल हो जाएगा। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गीता का एक श्लोक पढ़े, माला जप करे, प्रभु के सामने 5 मिनट मौन बैठे, किसी भूखे को भोजन दे और कभी भी प्रभु को न भूले। अगर कोई केवल अपने ही जीवन में एक काम करे और वो है प्रभु का सच्ची भक्ति करना, प्रभु को याद करना, तो वह सारे संसार को जीत सकता है। अंत में केवल वही बचेगा जो प्रेम से नाम लेगा, जो दया, सेवा, क्षमा और भक्ति को अपनाएगा। 2025 के बाद आने वाला है वह केवल भविष्य नहीं, चेतावनी है, और यह चेतावनी प्रेम में लिपटी हुई है। जिसे समझना है उसे आज ही जागना होगा। अगर आप ये वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो केवल संयोग नहीं है, प्रभु ने आपको ये संदेश दिखाया है। आज से ही अपने जीवन की शुरुआत करें, भक्ति से करें, प्रेमानंद जी के बताए मार्ग पर चले। 2025 के बाद सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आपका हृदय अगर भक्ति में डूबा है तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं भक्ति का मार्ग चुनता हूँ, और इस वीडियो को उन सभी तक पहुँचाए जिन्हें अब भी जगाने की जरूरत है। तो मित्रों, ये थी आज की सटीक जानकारी जो प्रेमानंद महाराज जी ने भी दिया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रेमानंद जी, जय सनातन धर्म।